नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, लगातार गिरावट के बाद आज मार्केट में आपको थोड़ी सी हरियाली देखने को मिलेगी। सिर्फ हमारे भारतीय मार्केट नहीं, बल्कि अमेरिका के मार्केट और एशियन मार्केट में सब तरफ हरियाली दिखने को मिल रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस हरियाली को देख कर के आप ये ना समझ लें कि मार्केट की वॉलेटिलिटी ख़त्म हो गई। मार्केट में उतार चढ़ाव के दौर अभी जारी रहेंगे। अभी जो हरियाली आज देखने को मिलेगी ना, वो सिर्फ एक बाउंस बैक है। जब हम गेंद को ऊपर से फेंकते हैं नीचे, ऊपर से नीचे गिरती है तो एक दो बार उछलती है। बस इसी तरह का माहौल है, इसलिए ज़्यादा उत्साह में अभी नहीं आना है। मार्केट की गिरावट और ये वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। आज हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो लगभग 400 पॉइंट हरे निशान में दिख रहा है। इसका मतलब हमारे भारतीय बाजार, हमारा निफ्टी भी लगभग इसी के आसपास कहीं ओपन होगा, तो हरे निशान पे ओपन होगा। लेकिन हमको थोड़ा ध्यान रखना, इसको हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट में रिकवरी वापस आ गई है। चलिए, अब मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट को गिराने की एक साजिश की जा रही है, और ऐसा पहले कई बार हुआ है। उसके कुछ कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, इन सब पे हम चर्चा करेंगे, साथ में कुछ कमेंट भी आपके लूँगा। अब आप कहेंगे यार ये सब से हमको क्या लेना देना। मैं कहता हूँ ना, देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर अमेरिकी जो ट्रंप है, मार्केट को गिराने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत में ऐसा हुआ था क्या? सरकारें कई बार, अक्सर इतिहास में देखने को आया है कि मार्केट को गिराने के लिए, हालांकि उनका उद्देश्य मार्केट गिराने के पीछे कुछ और रहता है, और मार्केट गिराने का ये प्रयास अमेरिका के द्वारा इस वक्त में जो किया जा रहा है उसको हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ देखेंगे, अब जो टैरिफ की बात हो रही थी, तो टैरिफ की बात पर तो ट्रंप ने बिल्कुल कह दिया है भैया कि वो इस पर वापस नहीं आएंगे, टैरिफ तो चलेगा, और इसको एक दवाई की तरह मानते हैं वो, तो टैरिफ तो चलेगा। टैरिफ पर वो कोई छूट देने को तैयार नहीं है, लेकिन बस इतना कह रहे हैं कि शायद कुछ देशों से वो बात करेंगे, बीच में कोई समझौते का रास्ता निकालेंगे। इसको कितना टाइम लगता है, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, तब तक मार्केट में ये उठापटक चलती रह सकती कह रहा हूँ, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, ट्रंप मार्केट को गिराने में क्यों लगे हुए हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये देख सकते हैं आप। 5 मार्च 25 को जो अमेरिका का उधार है, डेट है, वो 36.22 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। देख रहे हैं आप, इतने ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन का उसके ऊपर कर्ज है अमेरिका के ऊपर। अब ये कर्ज को आप देख सकते हैं, ट्रिलियन हेल्ड बाय पब्लिक एंड पब्लिक का है, इंटर गवर्नमेंटल का डेट है, ये सब गवर्नमेंट मिला के ये 36 ट्रिलियन डॉलर का डेट अमेरिका के ऊपर है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ग्रॉस नेशनल डेट 36%, डेट हेल्ड बाय द पब्लिक का इतना, इंटर गवर्नमेंटल का 7.3। अब डेट जो है पर पर्सन $1,08,137 का जो कर्ज है वो वहाँ पे लोगों पर है, और एक परिवार पर आप देख सकते हैं $2,73,921 का कर्ज अमेरिका के नागरिकों पर है। अब ये कर्ज भरपाई करने के लिए क्या करना है? इस कर्ज को चुकाने के लिए अमेरिका सरकार सोच रही है कि इसको बदल करके नया कर्ज लिया जाए, मतलब पुराने कर्ज को चुकाया जाए और नया कर्ज लिया जाए। अब जब नया कर्ज लिया जाएगा तो वो ऐसा होना चाहिए जिसका ब्याज कम देना पड़े। भाई, पुराने वाला जो ब्याज था उससे कुछ कम दर पे ब्याज मार्केट से मिले तो हमको आसानी होगी।
और हमारे लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 7.4 ट्रिलियन डेट जो है उसकी रिबैलेंसिंग करना है। वही रिबैलेंसिंग का मतलब इतने डेट को, इतने उधार को, इतने ऋण को, पुराने ऋण को ख़त्म करके नए ऋण में लेना है। अब नए ऋण में लेने के लिए मैंने जैसे अभी कहा कि वहाँ से लेना पड़ेगा जिसका ब्याज पहले से कम हो तो ठीक होगा। अब इस जो उधार है उस पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अमेरिका को ऑन द नेशनल डेट टू रीच 1.4 ट्रिलियन एनुअली, यानी एक साल में इतने ट्रिलियन का उस पर सिर्फ ब्याज चुकाना पड़ता है। अब इसको करने के लिए वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो अपने बॉन्ड बेचती है, और बॉन्ड जब बेचती है तो लोगों का विश्वास गवर्नमेंट पे होता है कि भाई इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है, तो लोगों को डर कम लगता है, तो लोग बॉन्ड खरीदने जाते हैं। बॉन्ड खरीदते हैं तो सरकार के पास पैसा आता है। हालांकि अमेरिका ने अभी जो एक तो वो क्या गोल्ड कार्ड बेच रहे थे उससे ही पैसा इकट्ठा करने की योजना बना ली, टैरिफ लगा करके भी पैसा बनाने की योजना बना ली, लेकिन ये भी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कर्ज को चुका के नया कर्ज लेना है तो बॉन्ड यील्ड को हम समझेंगे, ये बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड का क्या संबंध होता है। तो जब बॉन्ड को बेचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को, इक्विटी मार्केट को, शेयर मार्केट को गिराया जा रहा है। अब इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट जब गिरेगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपना पैसा निकाल करके बॉन्ड में लगाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएंगे, और जब गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी में पैसा लगेगा तो क्या होगा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी। अब जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो यील्ड है उसमें कमी आएगी, यानी बॉन्ड में जो ब्याज देना पड़ता है ना वो सस्ता हो जाएगा। बॉन्ड पर जो ब्याज लगता है जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो उस पर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि देखिए इसके बीच में बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि बॉन्ड पर निवेश से निवेशक को मिलने वाला रिटर्न या लाभ। अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड यील्ड किसको कहा गया है, जो आपको रिटर्न मिलेगा या ब्याज मिलेगा। बॉन्ड की कीमतों के सापेक्ष ब्याज भुगतान और मूलधन को मिलाकर होता है। अब बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न की दर होती है जो निवेशक को बॉन्ड की परिपक्वता अवधि के दौरान मिलता है। ये कैसे काम करता है, निवेशक को बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न बॉन्ड पर ब्याज भुगतान और बॉन्ड की कीमत में बदलाव से प्रभावित होता है। अब उसके उदाहरण सहित भी आप देख सकते हैं, इसको हम नहीं जाते, लेकिन हम इसको देखते हैं, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड की कीमत में संबंध। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड की कीमत में विपरीत संबंध होता है, यानी बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर यील्ड घटती है और बॉन्ड की कीमत घटने पर यील्ड बढ़ती है। अब यील्ड का मतलब मैंने बताया ब्याज, उस पर जो मिलने वाला रिटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अभी कहा, देखिए शेयर मार्केट से लोग पैसा निकालेंगे, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, सबको डराया जा रहा है, लोग अपना पैसा यहाँ से निकाल करके बॉन्ड खरीदेंगे, और जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उस पर ब्याज कम देना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट ने अभी भी जो बॉन्ड बेचे हुए हैं उस पर ब्याज कम हो जाएगा, या जो नया कर्ज लेना है, जो नया कर्ज लेंगे वो सस्ते में मिलेंगे क्योंकि बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। इस तरह कम खर्चा ब्याज देकर के ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने का प्लान ट्रम्प के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कई बार होता है, जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे, हमारे यहाँ पर भी आप देखेंगे जो सॉवरेन बॉन्ड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उस पर क्या हुआ था, हमारे यहाँ जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाज़ार में बेचे गए तो लोगों को बताया गया कि इसमें इतना रिटर्न मिलेगा, आपको इतना प्रॉफिट होगा, तो लोगों ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब बॉन्ड का वापस लेकर के पैसा देने की बारी आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस वक्त में जब पैसा देने की बारी आई तो कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। अब जैसे ही कस्टम ड्यूटी को कम किया तो सोने के भाव गिर गए। अब जब सोने के भाव गिर गए, गोल्ड का प्राइस गिर गया, तो गवर्नमेंट को लोगों को कम पैसा चुकाना पड़ा। समझ रहे हैं आप, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी ऐसा ही हुआ था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लोगों ने लिए,
रिटर्न के हिसाब से कि सोने का भाव बढ़ेगा, हमारा बढ़ेगा, लेकिन सोने के भाव को कम करने के लिए, गिराने के लिए कस्टम ड्यूटी को कट कर दिया गया, जिससे सोने के भाव गिर गए और लोगों को कम पैसा चुकाना पड़ा। ऐसा ही अमेरिका की चाल है कि मार्केट को गिराया जाए और लोग शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल करके बॉन्ड में लगाएं, बॉन्ड खरीदें, और उसके बाद बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उसके यील्ड में कमी आएगी, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका एक चाल ये चल रहा है। इससे क्या होगा? इससे वैसे ट्रंप को लगता है कि वो एक महान व्यक्ति के रूप में उभर कर आएंगे, ऐसा उनको लगता है कि भाई देश का कर्ज चुक जाएगा, इतनी अच्छी योजना है, प्लानिंग है, सारा पैसा अमेरिका में आने वाला है। लेकिन इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में, अमेरिका में ख़ास तौर से मंदी आएगी, रिसेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहने लगे हैं कि अमेरिका में मंदी का खतरा 50 से 60% तक बढ़ गया है। और अमेरिका के बारे में तो यही कहा जाता है कि यदि अमेरिका को जुकाम होता है तो सारी दुनिया छींकने लगती है, और अभी तो अमेरिका को लगता है बुखार आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है धीरे से समझ में आए, उनका विरोध भी जगह जगह होने लगा है। इतना आसान नहीं होता है हर देश पर टैरिफ लगाना। अभी तो नौटंकियाँ चलती रहेगी। देश के जो असल मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब उपद्रव नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए दोस्तों, हमको मार्केट में बने रहना है, मार्केट छोड़ के जाना नहीं है। मार्केट की गिरावट चलते रहती है। चलिए अब मैं कुछ कमेंट पर आता हूँ। निर्मल एजेंसी, ये सर लिखते हैं, इनके पास सर 11 फंड हैं आपके पास में। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फंड हैं आपके पास में। स्मॉल कैप भी आपने बहुत दे रखे हैं। निर्मल जी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का एक है, स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप, ये भी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कुछ ज़्यादा है आपके पास में, आप उसको कुछ कम कर दीजिए। और मुझे लगता है ये जो 2 फंड आपके पास हैं, प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट के साथ में लिया कॉम्बिनेशन और बैलेंस, ये थोड़ा सा लगभग मिलते जुलते ही फंड हैं। यहाँ पर भी डेट है, यहाँ पर भी डेट फंड है, तो थोड़ा सा इसको किसी को एक कर सकते हैं आप। बाकी सारे फंड आपके अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्मॉल कैप को आप कम कर दीजिए। 11 फंड काफ़ी होते हैं। एक पोर्टफोलियो में 6, 8, 10 फंड होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसको मैनेज करने में। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आता हूँ। प्रदीप झारिया सर लिखते हैं, देखिए मुस्कुराते हुए, हंसते हुए लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई आपका पोर्टफोलियो कैसा है, बताएं आप। मेरा पोर्टफोलियो बढ़िया है प्रदीप झारिया जी, बढ़िया है। 14% से ज़्यादा का XIRR रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है। अब आप बताइए आपका कैसा है, कमेंट में लिखिएगा। सुब्रमण्यम सर लिखते हैं, बॉयस आपका वीडियो देखने से ऐसा लगता है जैसे महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण जी ने हिम्मत देते हैं जैसा लगा। अरे बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। मैं भगवान कृष्ण जैसे कहाँ उपदेश दे सकता हूँ, लेकिन यह है कि देखिए मार्केट में ना ये सब गिरावट चलती रहती है। मैं कहता हूँ ना, यहाँ पे डरा डरा करके आपका पैसा निकलवाया जाएगा। आप अपने रिस्क के अनुसार करते रहें, पैसा बनेगा, रिटर्न बनेगा, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। श्री राम कुमार सर लिखते हैं, सर मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा? आप जिस तरह का कमेंट लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप पहले से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, और आप करना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपके पास लंबे समय के लिए आइएगा मार्केट में, 5 साल से ऊपर का समय आपके पास होना चाहिए, तो आप शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो कोई इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ICICI का है, HDFC का है, वहाँ से शुरू करें। कोई भी इंडेक्स फंड से शुरुआत करें, 100-200 रुपये लगाएं, वहाँ से देखें। उसके बाद जब मार्केट को आप समझने लग जाएं तो फिर जितना चाहें पैसा लगाएं, निकालें, आप करें। लेकिन शुरुआत में लार्ज कैप कंपनी और इंडेक्स फंड, और हाँ, एक ही फंड में पैसा ना लगाएं, कम से कम 2 से 3 फंड। अगर आप इंडेक्स में लगा रहे हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50,
और मिड कैप ऐसे फंड में अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके मार्केट को देख सकते हैं। अगले कमेंट पे आते हैं हर्ष कुश, ये लिखते हैं स्टॉक वाले में इन्वेस्ट करो तो जाने। बिल्कुल सर, क्यों करूं भाई, क्यों करें स्टॉक वाले में इन्वेस्ट? भाई देखो, हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, आग लगाने तो नहीं आए हैं। तो भाई जब हमको लग रहा है कि अभी मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा तो हम स्टॉक में पैसा क्यों लगाएं? हम सेफर म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। पर आपको लगाना है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर क्यों लगाना भाई, क्यों लगाना स्टॉक में? मार्केट में ये गिरावट चलती रहेगी, ये उठापटक होती रहेगी, हमको क्यों टेंशन लेना है? नहीं लगाना है भाई। सर जी, ये अजय नाहर सर लिखते हैं, अब बड़ा भारी कमेंट है आपका, पर इसमें जो ये कहना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड 15 से 20% का रिटर्न देते हैं, जबकि हम कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमको डिविडेंड यील्ड और बोनस मिलता है, जो सब मिला के 5 से 7% का हो सकता है। तो ये 8 से 9% का एक्स्ट्रा रिटर्न म्यूचुअल फंड कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए अजय नाहर सर, ये जो है, जो डिविडेंड आपको मिलता है, डिविडेंड आपके खाते में आ जाता है, वो तो आपके पास आ गया ना, वो इन्वेस्ट नहीं रहा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ग्रोथ प्लान जब हम लेते हैं, ग्रोथ वाला, तो ग्रोथ में क्या होता है कि जो भी डिविडेंड हमको मिलता है और साथ में हमारे जो म्यूचुअल फंड की NAV बढ़ती है, वो सारा का सारा पैसा, मतलब हमने जो कमाया, मान लीजिए हमने 100 रुपये लगाए थे, तो हमको पहली बार 100 रुपये पे मान लो 10 रुपये मिला, अब हमारे पास 110 रुपये हो जाते हैं। अब इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है जो 11 रुपये हो सकता है। इस तरह फिर अगली बार ये 11 रुपये यहाँ शामिल होकर के अब हमारा पोर्टफोलियो 121 रुपये का हो जाता है। इस तरह से हमको स्टॉक की बजाय जो यहाँ पर रिटर्न दिखाई देता है परसेंटेज वाइज, वो इस ग्रोथ के कारण दिखाई देता है। इसीलिए मैं डिविडेंड यील्ड फंड की बजाय ग्रोथ फंड को लेना ज़्यादा पसंद करता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय